हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स ग्राउंड में, जहाँ पे हम कर रहे हैं टेट के लिए मैथ की तैयारी। इस चैनल पे हम सी टेट या आपका स्टेट टेट दोनों के लिए ही मैथ की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि हम मैथ में आने वाले क्वेश्चनों को 100% कवर करेंगे। कोई भी टॉपिक हम इसमें इस सीरीज में अगर कोई भी टॉपिक हम लेंगे तो उस टॉपिक को भी हम 100% कवर करेंगे, जिससे कि किसी भी टॉपिक से आने पर हमारा क्वेश्चन 100% हल हो जाए। इस चैनल पे हम डिस्क्राइब करके किसी भी टॉपिक को बिल्कुल डिस्क्राइब करके हम चलेंगे, जिससे कि किसी प्रकार का क्वेश्चन अगर हमारे पेपर में बनता है तो उसको हम सोल्व कर सके। चैनल पे अभी हमारी एचसीएफ एंड एलसीएम की क्लास चल रही है, जिसमें कि आज हमारी तीसरी क्लास है एचसीएफ एंड एलसीएम की। एचसीएफ एंड एलसीएम की तीसरी क्लास है आज। इससे पहले की क्लास में हमने देखा था कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ निकालने के क्या मेथड होते हैं और एलसीएम निकालने के क्या मेथड होते हैं, किस प्रकार एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है। जिसमें कि एचसीएफ और एलसीएम निकालने की हमने गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों देखी थी। गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों देखी थी। और दूसरी वीडियो में हमने देखा था कि भिन्नों का एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। भिन्नों का जो संख्याएं भिन्न के रूप में होती है, भिन्न का एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है। जब संख्याएं भिन्नों के रूप में दी जाती है तो उनका एचसीएफ एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है। जब किसी भिन्नों के रूप में संख्या दी जाती है तो उसका एचसीएफ जब ज्ञात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो भिन्नों का अंश होता है, अंश का तो हम लेते हैं एचसीएफ और हर का लेते हैं हम एलसीएम। जब भिन्नों की एचसीएफ हम ज्ञात करते हैं तो अगर हम भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करते हैं तो अंश का लेते हैं हम एलसीएम और हर का हम लेते हैं एचसीएफ। ये भिन्नों के रूप में दी गई संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के फॉर्मूले है, जो कि हमने कंप्लीट डिटेल में पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे घात और घातांकों के रूप में जब संख्या दी जाती है तो उनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। घात तथा घातांकों का एलसीएम आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि घात तथा घातांकों का एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है। घात क्या होती है? जब कोई संख्या मल्टीपल टाइम्स अगर कोई संख्या मल्टीपल टाइम्स आ रही है तो हम उनको ऐसे ना लिख देते हैं कि दो और दो की संख्या की पुनरावृत्ति 3 बार हो रही है तो 2 की घात 3। ये होता है घात रूप किसी संख्या का। अगर कोई संख्या 2 की पावर 3 के रूप में लिखी हुई है, 2 की पावर घात के रूप में लिखी हुई, तो उसका मतलब होता है कि 2 की गुना 3 बार। जब संख्या इस प्रकार से हो कि 2 घात के रूप में हो तो उन संख्याओं का एलसीएम हम कैसे ज्ञात करते हैं, आइए देखते हैं। इनके दो विधि है, घात
घातांकों के दो विधि है। जैसे कि नंबर 1, जब यदि दी गई संख्याओं का क्या है कि आधार समान हो, दी गई संख्याओं का दी गई संख्या का आधार समान तथा घात भिन्न भिन्न हो। जब दी गई संख्या का आधार समान तथा घात भिन्न भिन्न हो, तब उनका एलसीएम हम कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि ये संख्या है कोई 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ये संख्या दी गई है। संख्याओं में ये संख्या का आधार होता है और ये संख्या की घात होती है। जब संख्याओं का आधार समान हो और घात उनकी भिन्न भिन्न हो, तो जब ऐसी संख्याओं का हम एलसीएम निकालते हैं, तो जिस संख्या की घात जब आधार समान हो, तो जिसकी घात मैक्सिमम होगी वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। जब संख्याओं के आधार समान हो और घात भिन्न भिन्न हो, तो जिस संख्या की घात मैक्सिमम सबसे ज़्यादा होगी वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो इसका एलसीएम 2 की पावर 2 की घात 5 है। ये इसका आंसर है क्वेश्चन का। इस पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि 3 की घात 7, 3 की घात 12, 3 की घात 17, 3 की घात 19। इसमें भी हमारी संख्याओं का जो आधार है वो समान है। इसमें भी हमारी संख्याओं का आधार समान है, जो कि है 3 3 3 3, और इनकी घात भिन्न भिन्न है। ये 7, ये 12, ये 17, ये 19। तो जब संख्याओं के आधार समान होते हैं, तो जो घात मैक्सिमम होती है, जो घात अधिकतम होती है, वही संख्या का एलसीएम होता है। तो इसका एलसीएम 3 की घात 19, ये इसका आंसर है, 3 की घात 19। अब दूसरी कंडीशन बनती है कि जब घात तथा आधार
भिन्न भिन्न हो। जब घात तथा आधार भिन्न भिन्न हो, दी गई संख्याओं के जब आधार और घात दोनों ही भिन्न भिन्न होते हैं तब कैसे ज्ञात करते हैं? इसके लिए आइए इसके लिए देखते हैं क्वेश्चन से। दो की पावर 2 और 3 की पावर 3। जब संख्या के आधार भिन्न भिन्न हो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और इनकी घात भी अलग अलग हो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तब संख्याओं का एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं? संख्याओं का एलसीएम तब जब आधार अलग अलग हो तो अलग अलग आधार की अधिकतम घात को लेकर जो गुणन बनता है, जो संख्याओं से गुणन होता है, वही हमारा एलसीएम होगा। इनका एलसीएम जो होगा वो होगा इनका एलसीएम होगा 2 की घात 2 गुना 3 की पावर 3। इनका आपस में गुणा करने पर ही हमारा एलसीएम प्राप्त हो जाएगा, जो कि 2 की पावर 2, 2 गुना 2 बराबर 4 गुना 27, 108। ये इसका आंसर है। जब संख्याओं की दी गई संख्याओं के आधार भी भिन्न भिन्न हो और घात भी भिन्न भिन्न हो, या फिर अगर संख्याओं के आधार भिन्न भिन्न है, अगर घात सेम है, तो भी हमें आधार की क्या करनी है, मैक्सिमम अधिकतम घातों को लेकर के ही गुना करके जो संख्या प्राप्त होगी वही हमारी क्या होगी, एलसीएम होगी। आइए इस पे एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है 3 की पावर 3, 5 की पावर 5, 3 की पावर 7, इसका हमें एलसीएम बताना है। तो यहाँ पे दो आधार सेम है जबकि एक आधार अलग है, जबकि इन संख्याओं की घातें अलग अलग है। तो एलसीएम देखने में जब दो संख्याएं ऐसी प्राप्त हो जिनकी आधार बराबर हो, जिनका आधार समान हो, तो उनमें से जिसकी मैक्सिमम घात होगी उस आधार को हम ले लेंगे। 3 की पावर 7 मैक्सिमम घात 3 की पावर 7 है, 3 आधार की मैक्सिमम पावर 7 है, अधिकतम घात क्या है, 7 है, और जो आधार अलग है उसको 5 की घात 5, ये इसका एलसीएम होगा। जब घात आपकी बहुत ज़्यादा प्राप्त होगी, जैसे कि 3 की पावर 7 हुई या 3 की पावर 10, 5 की पावर 5, 5 की घात 10, ऐसे अगर आपको कभी संख्या में प्राप्त हो या आंसर में प्राप्त हो तो आपका आंसर फिर ऐसे ही होगा, फिर उसमें एग्जामिनर आपको उसकी गुना करने के लिए नहीं कहेगा, आपकी जैसी आपकी घात प्राप्त हुई वही आपका आंसर होगा। इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। दो की पावर -3, 2 की घात -2, 3 की घात -4, 5 की घात -2। इस बार जो हमारी घात है वो माइनस में है और इसमें दो आधार हमारे समान हैं, जबकि एक आधार दो आधार अलग अलग है। जब भी घात हमारी माइनस में है तो माइनस में अगर कभी घात हो तो इसका मतलब है कि घात संख्या 1 के
बटे में जाएगी। जैसे 2 की घात -3 है तो इसका मतलब है 1 बटे 2 की घात 3। ये नीचे जाके प्लस की हो जाएगी घात, ये हो जाएगा 1 बटे 2 की घात 2। ये हो जाएगा 1 बटे 3 की घात 4। ये हो जाएगा 1 बटे 5 की घात 2। अब ये संख्याएं क्या हुई कि हमें भिन्न के रूप में प्राप्त हुई। 1 बटे 2 की घात 3, 1 बटे 2 की घात 2, 1 बटे 2 की घात 1 बटे 3 की घात 4, 1 बटे 5 की घात 2। ये संख्या हमें भिन्न के रूप में प्राप्त हुई। तो अब इनका जो एलसीएम होगा वो जिस प्रकार भिन्नों का एलसीएम ज्ञात किया जाता है उसी प्रकार ज्ञात किया जाएगा। तो इसमें जो अंश है उनका तो एलसीएम ज्ञात करना होगा। एलसीएम ज्ञात करना होगा अंश का, जो कि 1 1 1 और 1 है, और एचसीएफ ज्ञात करना होगा हर का, जो कि क्या है 2 की घात 3, 2 की घात 2, 3 की घात 4 और 5 की घात 2 है। तो जो 1 1 है उनका तो एलसीएम 1 आ जाएगा, और एचसीएफ 2 की घात 3, 2 की घात 2, 3 की घात 4, 5 की घात 2। क्योंकि इनमें क्या है कि आधार अगर सेम नहीं है तो इनका एचसीएफ 1 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या होगा हमारा 1 होगा। यही इसका आंसर है 1। क्योंकि 2 गुना 2 गुना 2, इसमें 2 2 बार 2 की गुना, इसमें 3 की 4 बार गुना। तो जब हमारे गुणनखंडी आपस में नहीं मिलेंगे तो एचसीएफ इन संख्याओं का क्या होगा 1 होगा। इसलिए इसका आंसर इन संख्याओं का एलसीएम 1 होगा। जब हमें संख्याएं भिन्न के रूप में प्राप्त होगी तो हम उनका भिन्नों के जिस प्रकार भिन्नों का एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं उसी प्रकार उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे।